Hello student. So in the last video we discussed about non-verbal aspect and the importance of non-verbal communication in your all over communication. तो वहां पर आपने देखा था कि सिर्फ 7% of communication is conveyed by the words that you are speaking and the rest of them were facial expression, gestures, your tone, your style of writing and all those things included makes a impactful and effective communication. So here we are going to discuss today the relationship of non-verbal communication or message with the verbal message. What uh, what effects does it put into the message? क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्या इम्फेसाइज होता है जब आप वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट को मिलाकर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस के सामने, अपने रिसीवर के सामने. सो नंबर वन इज अ नॉन वर्बल मैसेज कैन कॉम्प्लीमेंट अ वर्बल मैसेज. कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि वर्बल मैसेज उसमें इन्हांसमेंट भी कर रहा है और उसके बिना वर्बल मैसेज का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट हो रहा है. See, when you speak to some person or when you write a message or when you write a handmade note, आप किस तरीके से लिखे हैं. जैसे एग्जाम टाइम्स आपने देखा होगा आपकी हैंडराइटिंग कई बार लास्ट में बहुत अच्छी नहीं आती है बिकॉज यू वांट टू राइट इट वेरी फास्टली. जो आपका टाइम अप हो रहा है उसमें आप वो आंसर खत्म करना चाहते हैं, तो वो आंसर का जो हैंडराइटिंग है वो देखते ही पता चल जाता है कि पहले बच्चे ने बहुत आराम से लिखने की कोशिश की, लास्ट में टाइम कम रह गया तो उसने जल्दी जल्दी में लिखने की कोशिश की. तो आपके हैंडराइटिंग बहुत सारी चीजें बताती है. व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल, उन लोगों को जिसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिन उस इम्पोर्टेंस के बेसिस पे किस तरह की आपकी हैंडराइटिंग है. जैसे आप किसी एक अपने फेवरेट टीचर को एक कार्ड लिख रहे हैं तो उसमें आप फॉन्ट इंक्रीज करना चाहेंगे, उसमें आप कर्सिव राइटिंग में लिखना चाहेंगे, स्टाइल डालना चाहेंगे, फ्लावर्स डालना चाहेंगे, यू वांट टू डेकोरेट इट. सो दैट डेकोरेशन एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग शोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट दैट टीचर इज फॉर यू. तो ये सारे नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स जो हैं ये वर्ब अगर हम स्पीकिंग में सोचें तो आप कुछ पर्सन होते हैं जिनको इम्पोर्टेंस आप अगर दे रहे हैं तो उनका मैसेज आप रिसीव तुरंत कर लेंगे और तुरंत से रिस्पॉन्ड करेंगे. ये आपका टाइम देना हुआ. दिस इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. when you talk to those people who are important, you talk very softly, you try to talk politely, you try to talk with respect. और जिन लोग को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उनसे आप कैसे भी बात कर रहे हैं, किस भी टोन में बात कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते. बट ऑल दोज डिफरेंसेस आर मार्क्ड इफ यू पुट दस टू people together and when you talk to them in front of a third person, वो पर्सन आपको बता सकता है कि आपके टोन में क्या वेरिएशन आ रहा है, आपके वर्ड्स में क्या वेरिएशन आ रहा है. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर. नेक्स्ट इज योर इट एम्फसाइजेज अ वर्बल वन. मतलब आपका वर्बल मैसेज जो है उसको एम्फसाइज कर रहा है, उसको बेहतर बना रहा है. जैसे मैंने अभी बताया वर्बल मैसेज अगर आप सिर्फ वर्ड भेज रहे हैं तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आपने किया है या डाउट कर रहे हैं आप उस पर्सन पे, या ये एक जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, उस सिचुएशन को जानने के लिए आप वो मैसेज कर रहे हैं या वो बात पूछ रहे हैं उससे. तो ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपका अगर वॉइस कॉल अगर आप करते हैं और आपके टोन में उसे पता चल जाएगा कि आप सस्पिशियस हैं उस चीज को लेकर या सिर्फ आपका एक नॉर्मल डाउट है, आप एक जनरली उस चीज के बारे में सोच रहे थे एंड यू जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट. तो वो सारी चीजें हो जाती हैं कि इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक मैसेज में वर्बल मैसेज में वर्ड्स के साथ साथ आप नॉन वर्बल मैसेज को भी इम्पैक्ट उसमें जोड़ रहे हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ. जो परसेंटेज वहां पर लिखा हुआ था वो जनरल फॉर्म में था, हर बार वो परसेंटेज काम नहीं करता है. व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन अ फोन, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन लेट्स से ऑन अ वीडियो कॉल, ठीक है, सारे नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो होते हैं हर बार काम नहीं आते. तो ये जो परसेंटेज और रेशियो होता है ये चेंज करता रहता है. और इस प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. समटाइम्स इफ यू आर अ गुड स्पीकर और इफ यू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स तो ये नेचुरली आप प्रेजेंट कर सकते हैं एक बेहतर प्रोपोर्शन के साथ. थर्ड वन इज इट कैन रिपीट अ वर्बल वन. कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर सस्पिशन हो रहा है, डाउट हो रहा है कि वो पर्सन जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उनके नॉन वर्बल एस्पेक्ट को जांचने की कोशिश करेंगे कि जो बातें कर रहा है वो उसका नॉन वर्बल. जैसे एक पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है तो ना सिर्फ उसके वर्ड्स बल्कि उसके जेस्चर्स, उसका बॉडी पोस्चर, उसका खड़े रहने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, ये सारी चीजें बताता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है. नाउ इफ यू
डू नॉट टेक इन एस्पेक्ट टू दैट पोजिशन। अगर मान लीजिए आप जेस्चर्स को नहीं नोट कर रहे हैं तो वर्बल तो है ही आपको कंफर्म करने के लिए कि वो पर्सन कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर कोई पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नर्वस है, तो कई बार लोग एक शो पुट ऑन करने की कोशिश करते हैं जहां पर वो नर्वस है, उसके बावजूद वो नर्वसनेस सामने वाले से वो छुपा रहे हैं। जैसे एक इंटरव्यू में अगर आप बैठे हैं, यू आर नर्वस, लेकिन कितने नर्वस हैं ये आपको अपने इंटरव्यूअर को ऑब्वियसली पता नहीं चलने देना है, क्योंकि वो चीज आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट हो सकती है। तो आप उसे छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उसे एक भी नॉन वर्बल एस्पेक्ट मिल गया इंटरव्यूअर को कि ये जो पर्सन है ये नर्वस है, जैसे आपका स्वेटिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, कई बार जो होता है नर्वसनेस में लोग पैर और हाथ हिलाने लगते हैं, वो स्टेबलाइज नहीं रह पाते क्योंकि नर्वस एनर्जी उनके बॉडी में एक्सेसिवली घूम रही होती है। और उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कई बार दे एक्ट अननेसेसरीली विदाउट इवन नोइंग। ठीक है, बिना जाने पहचाने उनका हाथ पैर जो है हिलना शुरू कर देता है, और जब आपको पता ही नहीं चल रहा है तो उसे कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी। सो इंटरव्यूअर को तुरंत पता चल जाएगा कि आप कितने नर्वस हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके वर्ड्स जो होते हैं उनको वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि जो वर्ड आप कह रहे हैं उसको नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो है आपका कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है या हाँ ये नर्वस है। Second, fourth one is your a non-verbal message can regulate a verbal one. रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर सही मैसेज इंटेंशन के थ्रू जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस तरीके से एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये अपनी वाहवाही करवाना चाहता है इसीलिए अच्छा काम कर रहा है, तो ये एस्पेक्ट जो है ये नॉन वर्बल वर्बल को एकदम कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। तो इसको कॉन्ट्रोडिक्ट ना करने के लिए आपका जो नॉन वर्बल तरीका है, अगर आप उसको फ्लॉन्ट ना करें, ठीक है, आप किसी को बताएं ना, तो ये नॉन वर्बल जो एस्पेक्ट हुआ आपका, ये वर्बल को उसने एक डायरेक्शन दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। उस इंटेंशन को क्लियर करने के लिए कभी कभार नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो है वो डायरेक्शन देता है आपके वर्ड्स को, आपके तरीके को बोलने के, या आपका जो आइडियोलॉजी है उसे एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। फिफ्थ वन इज इट कैन सब्सटीट्यूट फॉर अ वर्बल मैसेज। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप दूर हैं या किसी भी कारण से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है या आपको बात करनी है बिना बोले, तो उसको सब्सटीट्यूट करना नॉन वर्बल से काफी आसान होता है इफ यू थिंक अबाउट इट। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं आपकी लाइफ में जब आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर देते हैं, सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पूरा का पूरा मैसेज विदाउट इवन स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू मीनिंगफुल लुक्स, जस्ट बाय लुकिंग एट अ पर्सन। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने स्टोरीज में भी पढ़ा है, और जो पर्सन आपके सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको जानते हैं, उनके सामने ऐसा नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े, कई बार बिना बोले भी वो समझ जाते हैं कि आप परेशान हैं, या आप में कोई गुड न्यूज है जो आप कंटेन नहीं कर पा रहे हैं बिना बताए, या आप बहुत एक्साइटेड हैं किसी चीज के लिए, तो वो एक्साइटमेंट, वो सैडनेस, वो डिप्रेशन जो होता है उसके साइंस हर बार वर्बली बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन वर्बली भी उसे बताया जा सकता है। एंड नॉन वर्बल इज वेरी मच efficient to substitute any of the verbal communication in the world. Sixth one is a non-verbal message can contradict a verbal one. Contradict कई बार कर देता है क्योंकि आपके वर्ड्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा मैसेज प्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो उससे मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने कह दिया कि ये काम नहीं करना चाहिए हमें, ये एक पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, ये हमारा ह्यूमैनिटी का एक तरीके से जो हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज रोकना चाह रहे हैं, तो ये सबके भले के लिए है कि हम प्लास्टिक अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये वर्बल मैसेज हो गया। लेकिन वही पर्सन जो है हर दिन एक प्लास्टिक का जो उसका वेस्ट है उसको रिसाइकल तक करने के लिए वो नहीं दे रहा है, वो कहीं भी फेंक दे रहा है, तो ये वर्बल मैसेज जो है ये उसके नॉन वर्बल मैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो काम वो कह रहा है करने के लिए और वो खुद नहीं कर रहा है, उससे एक्शंस वो नहीं होने दे रहा है, तो वो नॉन वर्बल वर्बल को कॉन्ट्रडिक्ट
कर सकता है। और इसकी वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि वर्बल पे नहीं, जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे विल नॉट पुट ऑन विद योर वर्बल मैसेजेस, दे विल लुक फॉर योर नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। वो आपका काम देखेंगे कि आपने जो बात कही उस काम को आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। दे विल नॉट बी हैप्पी इफ यू आर जस्ट गिविंग just speeches or good messages sending to others rather than actually doing those work. So these are your relationship of non-verbal message with the verbal message. I hope you understand. And there's an image that shows different kind of expressions on the faces of people, and using those expression you can easily tell what kind of general thinking that they are doing, क्या वो feel कर रहे हैं. So obviously it is a very huge part. So we'll continue in the next session. I hope you understand well. Thank you.